वालेकुम। इससे पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एलजी के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात की थी। इसके अंदर हम लोग रेंज ऑफ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। एक चीज़ बुनियादी आप लोग ये ज़हन में रख लें, ये जो मैंने प्रिपरेशंस की वीडियोस बनाई हैं ये जस्ट टू द पॉइंट, और जो चीज़ नेसेसरी है टेस्ट के लिए उससे रिलेटेड ये वीडियोस बन रही है। ज़्यादा डीप इसलिए नहीं जाया जा रहा क्योंकि बाज़ चीज़ें हम लोग ज़्यादा डीप तैयार कर रहे होते हैं और वो टेस्ट के पैटर्न के अंदर नहीं होती, तो ये सीरीज़ टेस्ट के पैटर्न को फॉलो कर रही हैं। तो अभी हम लोग ज़रा स्टार्ट करते हैं वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में। तो याद ये रखिएगा, एलजी के अंदर दो तरह की हमारे पास जो होता है स्ट्रक्चर, उनका थैलस या हम कह सकते हैं वो कंपोस्ट क्या होता है, या तो वो यूनिसेलुलर होता है, ठीक है, या हमारे पास वो मल्टी सेलुलर आ जाता है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बाद, तो हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास यूनिसेलुलर होते हैं ये फर्दर इसको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। ये हमारे पास मोटाइल होते हैं या हमारे पास नॉन मोटाइल आ जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, मोटाइल के बारे में, ठीक है। तो मोटाइल किस वजह से होते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए हमें पता है कि मोटिलिटी इनकी जो बेसिकली होती है वो फ्लैजेलम की बेस पे होते हैं। बाज़ औक़ात ये ग्लाइडिंग मूवमेंट्स भी कर रहे होते हैं, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि मोटाइल होने का मेन रीज़न हमारे पास क्या होता है, इनके अंदर जो होता है वो फ्लैजेला होता है, ठीक है। अब इस फ्लैजेला की बेस पे हम लोग इनको डिवाइड भी कर सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि बाज़ के अंदर एक फ्लैजेला होता है, बाज़ के अंदर दो फ्लैजेला होते हैं, बाज़ के अंदर सेम साइज़ के फ्लैजेला होते हैं और बाज़ के अंदर डिफरेंट साइज़ के फ्लैजेला होते हैं। इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो इनकी एक क्लास होती है जिसे हम लोग क्लोरोफाइसी कहते हैं, ठीक है। ये जो क्लोरोफाइसी है, इस क्लोरोफाइसी के अंदर 2 इक्वल फ्लैजेलम्स जो होते हैं वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है याद रखने का कि हमारे पास, कि आपके पास बेसिकली 2 इक्वल होते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मोर भी हो सकते हैं, बट मेन चीज़ ये याद रखिएगा ये आपके पास इक्वल इन साइज होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ नीचे आप देख सकते हैं, इसी की एग्जांपल है क्ले मेडमोनास। इसके अंदर देखिए ये फ्लैजेला अपेरेंटली सेम साइजेस के हमारे पास जो है वो आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, तो हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है वो हमारे पास आ जाती है एक और क्लास जिसे हम लोग कहते हैं ज़ैंथोफाइसी, ठीक है। इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसके अंदर फ्लैजेला का जो साइज़ होता है वो हमारे पास यहाँ पे इक्वल नहीं होता, ठीक है। इसी तरीके से डायनोफाइसी भी है। तो आप ये देख लें इन दोनों के अंदर फ्लैजेला का साइज़ जो है वो इक्वल नहीं है। और मेन चीज़, या तो ये सेम प्लान से हो सकते हैं फ्लैजेला ओरिजिनेट कर रहे हों या डिफरेंट प्लान से। अब इसका क्या मतलब है, आप देख सकते हैं ये सेम प्लेन है और यहाँ से फ्लैजेला ओरिजिनेट करें, और यहाँ पे आप देखें एक फ्लैजेला का साइज़ जो है वो ज़्यादा है और दूसरे फ्लैजेला का साइज़ वो कम है, और इसी कंडीशंस की वजह से इसे हेटेरोकॉन्ट भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि फ्लैजेला क्लोरोफाइसी के अंदर सेम इन साइज थे, जबकि फ्लैजेला जो है वो हमारे पास ज़ैंथोफाइसी और डायनोफाइसी के अंदर वो सेम इन साइज नहीं है, इसीलिए इनके लिए ये टर्म साथ में यूज़ की जाती है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ याद रखिएगा, हमारे पास इनके अंदर थर्ड एक क्लास आ जाती है जिसे हम लोग कहते हैं यूग्लिनोफाइसी। यूग्लिनोफाइसी इस क्लास के अंदर सिर्फ सिंगल फ्लैजेलम मौजूद होता है। तो इसमें ना हम लोग कह सकते हैं इक्वल इन साइज, क्योंकि फ्लैजेलम है ही एक है। तो हमारे पास अभी आप देख सकते हैं कि यूनिसेलुलर के अंदर मोटाइल फॉर्म्स में क्लोरोफाइसी के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा फ्लैजेलम मौजूद होंगे, जबकि ज़ैंथोफाइसी के अंदर 2 फ्लैजेलम, बट ये इक्वल इन साइज नहीं है, और यूग्लिनोफाइसी के अंदर सिर्फ सिंगल फ्लैजेलम हमारे पास मौजूद होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, जो मैंने कहा था नॉन मोटाइल फॉर्म में, नॉन मोटाइल फॉर्म लैक कर रहे होते हैं बेसिकली
ये बहुत कम केसेस में होती है, ठीक है। यहाँ पे ये मैं मेंशन कर दूँ, बाज़ बुक्स में मैंने देखी थी और बाज़ में नहीं भी मेंशन, लेकिन ये बहुत कम केसेस में आ रही है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं लैक फ्लैचेलम, ये जो है किसको लैक कर रहे होते हैं? फ्लैचेलम को जो है वो आपके पास लैक कर रहे होते हैं। तो ये आपके पास कोकाइड की अगर हम लोग बात कहते हैं, कोकाइड फॉर्म जो होती हैं, यहाँ पे जो नीचे मैंने डायग्राम के अंदर भी मेंशन की हुई हैं, कोकाइडल फॉर्म्स ये आ जाती हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल्स जो आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है डायटम्स, ठीक है। और सबसे लास्ट में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी जो क्लास की एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं साइनोफाइसी जो है वो क्लासेस होती हैं जो कि बेसिकली नॉन मोटाइल में आती हैं। तो ये हमारे पास यूनिसेलुलर के अंदर मोटाइल और नॉन मोटाइल कंडीशंस आ सकती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में, जैसे अभी हमने यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर की बात की थी, तो मल्टी सेलुलर, अच्छा मल्टी सेलुलर में बेसिकली क्या होता है, कॉलोनीज जो होती हैं वो आपके पास बनती हैं। तो सबसे पहले कॉलोनी का क्या मतलब हुआ कि इनके अंदर मोटाइल एल्गी होते हैं और डिफरेंट नंबर्स ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। हम ये कह सकते हैं डिफरेंट नंबर्स ऑफ सेल्स जो होते हैं वो जब हम कह सकते हैं अमलगम बनाते हैं या वो इकट्ठे होते हैं, ठीक है, ज्वाइंट होते हैं, तो वो एक कॉलोनी की फॉर्म बना देते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहली अगर हम लोग बात करते हैं, हमारे पास पहली कॉलोनी जो आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है कोइन्यूबियम या कोइन्यूबियल कॉलोनी। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें हमारे पास इसकी एग्जांपल है, तकरीबन सेम नंबर्स और सेम साइज के हमारे पास क्या होते हैं, सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। ऐसी कॉलोनी इसमें हमारे पास जो एग्जांपल आ जाती है। अच्छा, ये एक और चीज़ भी याद रखिएगा, मोटाइल भी हो सकती है और नॉन मोटाइल भी हो सकती है, ठीक आ गया। अच्छा, इसमें हमारे पास जो एग्जांपल में हम लोग कह सकते हैं, सबसे कॉमन एग्जांपल वॉलवॉक्स हो सकती है, ठीक है। यहाँ तक इस चीज़ को आप लोग समझ के होंगे। ये कौन सी कॉलोनी आ गई, कॉन्यूबियल कॉलोनी। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, जो हमारे पास यहाँ पे एक और कॉलोनी है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पल्मेलाइड कॉलोनी, ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोग कह सकते हैं डिफरेंट साइजेस के सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई स्मॉल साइज़ है, कोई लार्ज साइज़ है, लेकिन इसमें सबसे पहले एक चीज़ याद रखना है, जिलेटिनियस मैट्रिक्स होता है, या हम लोग कह सकते हैं कोई फ्लूइड टाइप सा होता है जो इस कॉलोनी के इर्द गिर्द पे मौजूद होता है। तो ऐसी अपीयरेंस ये हमें दे रहा होता है, ठीक है। तो पाल्मेलाइड कोन्यूबियल कॉलोनी में सेम नंबर साइज के सेल्स थे तकरीबन और सेम किस्म का उन्होंने एक कॉलोनी बनाई थी, जबकि यहाँ पे डिफरेंट सेल्स थे और इनके इर्द गिर्द ग्लेशियस जो है हमारे पास जिलेटिनियस मटेरियल मौजूद था। उसके बाद अगर हम लोग एग्जाम्पल में इसकी बात कर दें तो हमारे पास टेट्रास्पोरा जो होता है वो इसकी एग्जाम्पल आ जाती है, टेट्रास्पोरा जो होता है वो इसकी एग्जांपल में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, जो नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाती है वो है तकरीबन राइजोपोडियल कॉलोनी, या ये वाली। इसमें अगर हम लोग बात करते हैं राइजोपोडियल कॉलोनी के बारे में, यहाँ पे ये राइजोपोडियल कॉलोनी, इसमें क्या होता है, बेसिकली हमारे पास ये सेल्स होते हैं, ये एक ख़ास किस्म के अगर हम लोग कह सकते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो आर कनेक्टेड थ्रू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये हमारे पास राइजोपोडियल कॉलोनी आ जाती है। फिर उसके बाद डेंड्रिटिक कॉलोनीज आ जाती हैं, ठीक है, डेंड्राइट्स या डेंड्रिटिक कॉलोनीज, ठीक है। ये जो डेंड्राइट्स या डेंड्रिटिक कॉलोनीज होती हैं, ये आपको पता है जैसे हम लोग न्यूरॉन्स के अंदर भी डेंड्राइट्स पढ़ते हैं, यानी इनके अंदर रेडिएटिंग किस्म के स्ट्रक्चर्स मौजूद, रेडिएटिंग मतलब जब एलजी जो होते हैं ऐसी कॉलोनी जो रेडिएट कर रहे हैं। देखें, ये मेन एक एलजी है, यहाँ से ये एक ऐसा डेंड्रिटिक फॉर्म बनाते बनाते ये आपके पास इस तरीके से फर्दर जो है वो रेडिएट कर रहे हैं अपनी मेन लोकेलिटी से।
तो ये हमारे पास क्या टाइप्स आ जाती हैं इनके अंदर, मल्टी सेलुलर, जो ये क्या बना रहे हैं, फिलामेंटस टाइप, सॉरी मल्टी सेलुलर कॉलोनीज बना रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं फिलामेंटस कॉलोनीज, सॉरी फिलामेंटस फॉर्म्स के बारे में। अच्छा, अब ये जो फिलामेंट फॉर्म होती है ये हमें देखना पड़ता है कि जो फिलामेंट्स की फॉर्म्स होती हैं ये आपके पास, यानी इसमें एक मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ एक पिक्चर जिसमें आप ये चीज़ देख सकते हैं। यानी ये आपके पास इस तरीके से एक लॉन्ग थ्रेड लाइक फिलामेंट सा बन जाता है। अब ये फिलामेंट्स जो होता है वो आपके पास आइदर ब्रांच भी हो सकते हैं, ठीक है, या हमारे पास अनब्रांच भी हो सकते हैं। देखें, ये एक अनब्रांच सा फिलामेंट हमारे पास मौजूद है, बीच में सेप्टा, इसके अंदर ये जो मैंने बीच में इसकी डिवीजन की है ये सेप्टा कहलाती है। जबकि ब्रांच के अंदर अगर हम लोग बात कहते हैं, ये आपके पास इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर है तो इसकी डिफरेंट जो है वो ब्रांचेस भी हो सकती हैं, ठीक है। तो आपने ये चीज़ याद रखना है कि फिलामेंटस फॉर्म या तो आपके पास ब्रांच हो सकती है या अनब्रांच हो सकती है। अनब्रांच की एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है स्पायरोगायरा, बड़ी कॉमन एग्जांपल है, काफ़ी दफ़ा इसको सुना भी जाता है। और उसके बाद ओडोगोनियम आ जाती है। अगर यही अनब्रांच फिलामेंट हमारे पास कॉलोनीज बना रहा हो, फिलामेंट्स कॉलोनी बनाए, तो उस वाले को या उसकी एक एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने लगे तो वो हमारे पास नॉस्टॉक की जो कॉलोनी है वो बेसिकली फिलामेंटस फॉर्म से बनते हैं। अब ये जो ब्रांच फिलामेंट्स हैं इसमें अगर हम लोग कहते हैं ब्रांच फिलामेंट्स के अंदर एक हमारे पास आ जाती है हेटेरोट्राइकस। हेटेरोट्राइकस इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है, जैसे देखिए एक जो है यहाँ पे प्रोस्टेट कंडीशन में जा रही है ब्रांच और दूसरी जो है हमारे पास इरेक्ट है। तो ऐसी ब्रांचिंग जिसके अंदर एक आपके पास प्रोस्टेट जा रही हो और दूसरी इरेक्ट हो, ऐसी कंडीशंस को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसी कंडीशन को हम हेटेरोट्राइकस कहते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो एक्टोकार्पस जो है इसकी हमारे पास बड़ी कॉमन एग्जांपल आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ तक ये चीज़ें आ गई थी। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। स्ट्रक्चर अगर हम लोग बात कर सकते हैं वेजिटेटिव थैलस के बारे में या वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में एलजी के। तो इसमें कोशिश ये की गई है कि वो तमाम पॉइंट्स डिस्कस हो जाएं कि जो आपसे एमसीक्यूज बेस्ड या किसी भी टेस्ट के अंदर पूछे जा सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। शुक्रिया, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।